अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। और ये इसलिए इतना ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स या एनी अदर टाइप ऑफ नाउन्स इतना डिटेल में ना कोई पढ़ता है और ना पढ़ाया जाता है। तो आज हम कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे और मेरे पास इधर बहुत सारे एग्जांपल्स है कलेक्टिव नाउन्स के। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लूं कि कलेक्टिव नाउन क्या है। ये ऑलरेडी हम जो नाउन का पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर्स है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा आपके लिए और रिवाइज करना चाहूँगा। कलेक्टिव नाउन का जो डिफिनीशन है तो वो ये है कि अ ग्रुप ऑफ प्लेसेस पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी आसान अल्फाज में जब लोगों की, जगहों की या चीजों के ग्रुप को हम एज ए होल या कलेक्टिवली जो नाम देते हैं तो वो हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास एक कॉमन नाउन है जो हम तालिब को या शागिर्द को कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा हो जाए एक जगह पर, नॉट जस्ट अ सिंगल स्टूडेंट, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो, उस बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ग्रुप को कलेक्टिवली फिर हम एक नाम देते हैं विच इज क्लास। वो क्लास फिर हमारा है कलेक्टिव नाउन हो। तो सिंगल स्टूडेंट था, स्टूडेंट का बन गया ग्रुप, स्टूडेंट्स हो गए। उस ग्रुप को फिर हम कलेक्टिवली क्या हमने नाम दिया, क्लास नाम दिया। उस ग्रुप के नाम को फिर हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो इसी तरह हमारे पास दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजों और जगहों को कलेक्टिवली उसके ग्रुप को हम एक अलग सा नाम देते हैं। वो जो अलग नाम हम देते हैं तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो बिल्कुल उसी तरह मेरे पास यहाँ पर उसके मुताबिक डिफरेंट एग्जांपल्स है। आइए इसे पढ़ते हैं। नंबर 1 जो मेरे पास है, इट इज फ्लीट। ये कलेक्टिव नाउन है फ्लीट। फ्लीट हम कहते हैं ग्रुप ऑफ शिप्स या व्हीकल्स। व्हीकल्स मीन मुख्तलिफ गाड़ियां और शिप्स मीन जो समुद्री जहाज होता है। तो यानी समुद्री जहाज शिप्स, उसकी ग्रुप को, एक शिप है तो वो तो शिप है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब शिप हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके पूरे वो ग्रुप को कलेक्टिवली फिर हम फ्लीट कहते हैं। या इसी तरह बहुत सारे गाड़ियों को, व्हीकल्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको कलेक्टिव नाउन समझना होगा। इसके बाद द सेकंड वन इज नेशन, जिसे हम कौम कहते हैं। तो नेशन किससे बनता है, ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है। बहुत सारे लोगों की ग्रुप से क्या बनता है, जमा होने से बनता है नेशन। और आपको मैं बताता चलूं कि ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड भी बोलते हैं, विच इज CROWD। क्राउड इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन विच इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, द थर्ड वन इज हर्ड। हर्ड हम कहते हैं ग्रुप ऑफ केटल्स, ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ग्रुप ऑफ डियर को। कैटल्स मीन मुख्तलिफ जानवर, यानी गाय, भैंस, यानी बफेलो काव, या जो हमारे साथ बैल होते हैं। तो इस मुख्तलिफ जानवरों के ग्रुप को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। और इंग्लिश में इन जानवरों को हम कैटल्स कहते हैं। इसके अलावा एलिफेंट यानी हाथी, मुख्तलिफ हाथी यानी बहुत सारे हाथी जब जमा होते हैं तो एज ए होल उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। या डियर जिसे हम हिरन कहते हैं, तो हिरन के ग्रुप को भी हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, विच इज कलेक्टिव नाउन। ओके, द फोर्थ वन वी हैव इज पैक। पैक हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वुल्व्स एंड डॉग्स। वुल्व्स एक जानवर का नाम है जिसे हम भेड़िया कहते हैं। तो भेड़िया के ग्रुप को, वुल्व्स के ग्रुप को हम कहते हैं पैक। या डॉग्स जिसे हम कुत्ता कहते हैं। तो कुत्ते की जो ग्रुप होती है जिसमें बहुत सारे कुत्ते होते हैं, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। स्कूल, स्कूल इज आल्सो कलेक्टिव नाउन विच इज ग्रुप ऑफ फिश। यानी मछलियों के ग्रुप को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, विच इज कलेक्टिव नाउन। प्राइड, ग्रुप ऑफ लॉयंस, यानी शेरों की ग्रुप को हम कहते हैं प्राइड। इसके अलावा ट्रूप, ट्रूप हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को, सिपाहियों के ग्रुप को हम कहते हैं ट्रूप। और इसके अलावा सिपाहियों के ग्रुप को हम आर्मी भी कहते हैं। तो आर्मी भी आपका कलेक्टिव नाउन बन गया और ट्रूप भी आपका कलेक्टिव नाउन बन गया, विच रिफर्स टू ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। द नाइन्थ वन इज कॉलोनी। कॉलोनी हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एंट्स, डियर एंड बैक्टीरिया।
The ninth one we have is colony. Colony is a group of ants, deer and bacteria. यानी ants mean चवेंटियां, उस चवेंटियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कॉलोनी, एंड कॉलोनी इज ए कलेक्टिव नाउन। डियर जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर पढ़ा, तो जिसको हम हर्ड भी कहते हैं उसके ग्रुप को, डियर यानी हेरन के ग्रुप को हम हर्ड भी कहते हैं। यहाँ पर उसको हम कॉलोनी भी कहते हैं, यानी कॉलोनी भी डियर के ग्रुप को कहा जा सकता है और हर्ड भी कहा जा सकता है, और दोनों आपके क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये बायो वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसको भी हम कलेक्टिवली कॉलोनी कहते हैं। स्वॉर्म, हमारे पास जो 10 नंबर है वो है स्वॉर्म। स्वॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। ये हमारे पास ये छोटे छोटे हशरात नहीं है, मच्छर मक्खियां, इनके ग्रुप को कलेक्टिवली हम कहते हैं स्वॉर्म, विच इज कलेक्टिव नाउन। बंच हम कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बनानास एंड कीज, यानी फ्लावर्स यानी फूल और गुलाबों की ग्रुप को हम कलेक्टिवली बंच कहते हैं। इसके अलावा जो कीज चाबियां होती है उसको कलेक्टिवली एज अ ग्रुप हम कहते हैं बंच, विच इज कलेक्टिव नाउन। और इसके अलावा बनानास यानी केले, उसकी ग्रुप को हम कहते हैं बंचो, जो कि कलेक्टिव नाउन है। क्लस्टर, क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड डायमंड्स, यानी सितारों के एक बहुत बड़े ग्रुप पर, यानी सितारों के एक बहुत बड़े ग्रुप को, आसमान पर सितारों के एक बहुत बड़े झुंड को, ग्रुप को हम कहते हैं क्लस्टर। और इसके अलावा डायमंड्स, ये जो हीरे जवाहरात होते हैं उसके ग्रुप को भी हम कहते हैं क्लस्टर। पैनल और जूरी, पैनल और जूरी हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स और जजेस। आप इस इंटरनेट पर मुख्तलिफ वीडियोस देखते हो जहां पर एक टेबल लगा होता है, उसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यूज। उस एक्सपर्ट्स की उस ग्रुप जहां पर 3 to 4 पर्सन बैठते हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं, तो उसके उस ग्रुप को हम या पैनल कहते हैं या ज्यूरी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट और जजेस। जो आपको जज करते हैं, आपको इंटरव्यू लेते हैं, वो मुख्तलिफ फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं, तो उसको हम पैनल और ज्यूरी कहते हैं। और पैनल और ज्यूरी आपका है कलेक्टिव नाउन्स। इसके अलावा बैच, बैच हम कहते हैं ग्रुप ऑफ बेक्ड आइटम्स, यानी वो वाली चीजें जो बेकरी में बनते हैं उसको कलेक्टिवली उसके ग्रुप को हम कहते हैं बैच। उसके बाद हमारे पास है फैकल्टी। फैकल्टी इज अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, असातिज़ा कराम के ग्रुप को हम कहते हैं फैकल्टी, एंड फैकल्टी इज अ कलेक्टिव नाउन। Galaxy. Galaxy is a group of stars. We have millions and trillions of galaxies in the universe. उसको हम वो किस गैलेक्सी किस चीज से बनती है? वो स्टार से बनती है, और गैलेक्सी हमारा है कलेक्टिव नाउन। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ट्रीज को, जंगल, मुख्तलिफ जो दरख्ते हैं उसके ग्रुप को एज अ होल हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं, यानी जंगल, और वो हमारा है कलेक्टिव नाउन। बंडल, बंडल इज अ ग्रुप ऑफ स्टिक्स या क्लॉथेस। स्टिक्स मीन चुड़ियां, स्टिक्स की 1 2 3 4 5 स्टिक्स, या जो चुड़ियां होती है उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? बंडल कहते हैं। या इसके अलावा हमारे जो क्लॉथेस है, कपड़े, कपड़े जब हम जमा करते हैं तो उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हम बंडल कहते हैं, और बंडल हमारे साथ है कलेक्टिव नाउन। Pod, group of dolphins and whales. These are the types of fish. यानी मछलियों के कुछ किस्में हैं जिसमें एक डॉल्फिन है और वेल्स, उसको यानी डॉल्फिन के एक ग्रुप को या वेल्स के ग्रुप को, उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? पॉट कहते हैं, विच इज कलेक्टिव नाउन। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इज ग्रुप ऑफ बुक्स। ये जो लाइब्रेरी या रूम हम देखते हैं जिसमें बहुत सारे बुक्स पड़े होते हैं, तो ये लाइब्रेरी वर्ड जो है इट इज अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज इट इज द कलेक्शन या इट इज द ग्रुप ऑफ मेनी बुक्स, सो इट इज अ कलेक्टिव नाउन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको बहुत हेल्प किया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते रहेंगे और वीडियोस और लेक्चर्स में, दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।